हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं छोटा सा टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 15 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। इसमें 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके इंडियन मोमेंट के होंगे और 5 क्वेश्चन इकोनॉमी, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। ओके, तो अपनी तैयारी आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? बाकी और भी क्लासेस, पिछली क्लासेस को अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए 149 वाला क्रैश कोर्स अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। इस पीडीएफ में पूरा मटेरियल एक साथ आपको मिल जाएगा। इसमें वही चीज़ें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 2 बार जो पेट एग्जाम हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। 5 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में इसमें मिल जाएंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न आ गया है। सभी को गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न का जवाब देंगे कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? बताइए, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? बहुत अच्छे। तो वो 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद होगा। ओके, पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पूछे कि प्राचीन वेद कौन सा है तो यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा जो है वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है तो वो आपका यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? सभी लोग दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर देंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला जो है अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, बृहदत्त या दशरथ या देववर्मन? दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बृहदत्त। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। इस वीडियो में 50 लाइक होनी चाहिए। होप करता हूं कंप्लीट कर देंगे इस टारगेट को। तो किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को, तो कभी आज के बाद भूलेंगे ही नहीं। देखिए, हा से वेनसोंग हो गया और हा से हर्षवर्धन। ओके, चीनी यात्री वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोदी, बारबक शाह, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो वो था भाई इब्राहिम लोदी। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906, 1905, 1901 या 1903? गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। यहां पे छठा का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष में थे तो जो है आगा खान थे। कौन थे? आगा खान। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? यहां पे नाम दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए एंड बी आर अम्बेडकर जी हो गए, सिद्धू मांझी एंड सूरसेन। तो इसमें से संथाल विद्रोह के एक नेता कौन थे ये आपको बताना है। 7 का फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। तो इसमें देखिए, संथाल विद्रोह के एक जो नेता थे डियर, वो थे आपके सिद्धू मांझी। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। फटाफट आंसर करें। निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो वो हैं खुदीराम बोस। 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल,
टीटी कृष्णमाचारी या अब्दुल कलाम आज़ाद जी या बलदेव सिंह। तो बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किए थे? ये किए थे वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? बताइए, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? CR दास ने, तिलक ने, सिराज गोपालाचारी या महात्मा गांधी जी? 10 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे CR फार्मूला जो दिया गया था, ये दिया गया था सिराज गोपालाचारी के द्वारा। 10 का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नॉर्वे की राजधानी क्या है? बताइए, नॉर्वे की राजधानी, एक क्वेश्चन कैपिटल से 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो नॉर्वे की राजधानी बताइए। ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। ओके ना, चलिए बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न है, 82 डिग्री क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है, यह जो है भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बताइए कितने परसेंट थी? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 73%। ठीक है, और भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ओके ना, अगर पूछे जब से हुई है 15वीं जनगणना हुई है, एंड स्वतंत्र भारत का पूछे तो 7वीं जनगणना ये हुई है 2011 वाली। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ये किस राज्य में है, किस नदी पर है? हीराकुंड बांध आपका जो है ये आपका ओडिशा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। टिहरी बांध पूछे तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ओके, चलिए प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 3 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश तो सभी को पता है, ये प्रश्न पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया। देखिए बाउंड्री से क्वेश्चन आएगा, जैसे भूटान का पूछ लेता है, बांग्लादेश का पूछ लेता है कि कौन भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य नहीं बनाते हैं। तो ये पता होना चाहिए। 4-5 देशों को याद कर लीजिए आप लोग, जैसे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, ठीक है, चीन हो गया। तो इसमें से नेपाल के साथ अपनी सीमा देखिए साझा कौन कौन करते हैं? पश्चिम बंगाल साझा करता है, बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, असम इसमें नहीं करता है। 15 का यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? बताइए वो कौन सा संशोधन था जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? वो था आपका 101वां संविधान संशोधन। ओके ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के, भारतीय मुख्य न्यायाधीश या भारतीय वित्त सचिव या भारत के प्रधानमंत्री? तो 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो होते हैं भारतीय वित्त सचिव के। ओके ना, एंड उससे ऊपर के जितने भी नोट होते हैं आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर उसमें होते हैं। ओके, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, बट इनकी जो है सिग्नेचर नोटों पे नहीं हुई थी। भारत के प्रथम आरबीआई के जो है भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। इस समय शक्तिकांत दास हैं 25 नंबर के। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में है? 280 में है। ये बहुत पूछता है। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे डियर, वो कौन थे? केसी नियोगी थे। और इस समय कौन है? एन.के. सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें, एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा पीएमएसबीवाई का? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जाएगा। 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करो फटाफट, थोड़ी सी लाइक की कमी है, लाइक कर दो, टारगेट कंप्लीट कर दिया करो। आप लोग क्लास देखते हो, पता नहीं लाइक करने में आप लोग क्यों कंजूसी करते हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। लाइक कर दो फटाफट। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है इसका उद्देश्य?
तो इस योजना का जो उद्देश्य है डियर, वो है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? स्टार लगा के नोट कर लेना, ये कहा गया है आर्टिकल 1 में कहा गया है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो अधिकार जो है आपका है वो है समता का अधिकार। 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री थे। ओके, चलिए बहुत अच्छे। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है भाई? 24 का राइट आंसर क्या होगा? गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी लोग। तो ध्यान रखना, लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार है वो है प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश या कर्नाटक, कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान में एक ज़िला है नागौर, नागौर जिले में। ओके, कब? 2 अक्टूबर 1959 को। डेट भी नोट कर लेना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले ने जो है सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया था। तो दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है क्या? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट पूछे तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है ना, उसमें उत्तल दर्पण आपका होता है। ओके ना, कंफ्यूज मत होना। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। किस युक्ति का? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हाइपो कहते हैं या बोरेक्स कहते हैं या फिटकरी कहते हैं या सूखी बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शरीर में किसकी कमी से जो है, किसकी गंभीर कमी के कारण जो है क्वासी-ओरकोर जो है रोग हो जाता है? लौह की कमी से, विटामिन के की, या कैल्शियम या प्रोटीन? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से क्वासी-ओरकोर रोग हो जाता है। ओके ना, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप इसमें? तो वो है आपका वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है टेस्ट की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके डियर करेक्ट हो आंसर, अपना स्कोर जरूर बताना। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। ओके ना, 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, जोरदार तैयारी शुरू कर दें। डेली टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी आंकिए कितने हम पानी में हैं। ओके, कुछ भी डाउट्स है UPSSC से रिलेटेड या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई आप लोग करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।